देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 13। इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो इसे पढ़ने से पहले मैंने यहाँ लिखा कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों का हम जो है सूत्रों को देख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि यहाँ सूत्र ज़्यादा उपयोग होंगे और आपको सूत्र आने चाहिए। तो थोड़ा सूत्रों को थोड़ा जोड़ देंगे तो याद हो जाएंगे वो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम घनाभ की बात कर रहे हैं। इसमें कीवर्ड लिखा है घनाभ। इस तरह का होता है। ठीक है, जैसे कि एक ईंट है, ब्रिक ईंट। ठीक है, तो ईंट कैसी होती है? घनाभ के आकार की होती है। तो इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये होते हैं फेसेस, ये इस तरह ये फलक। ठीक है, और ये शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, और ये जो लाइन होती है जो इसको बोलते हैं एज। ठीक है ना, कोर हिंदी में बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हिस्सा जो है इसको हम बोलेंगे लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। लेंथ यानी ये लंबाई, ठीक है, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, यहाँ से आता है। तो ये हम इसकी मान लेंगे। अब देखो इसको घनाभ को बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जैसे रेक्टेंगल होता है, आयत जो होता है, उस तरह का एक चित्र बनाएंगे, उसके बीच में इस तरह डॉट, और ऐसा ही इस तरह से यहाँ चित्र बना देंगे। इसको बनाने के लिए बता रहा हूँ। फिर यहाँ से इसको मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ये आपका घनाभ बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितने, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं। एक ये, एक इसके पीछे, एक ये इसके पीछे, एक ये ऊपर, एक ये नीचे। तो इसका एक जो फलक होता है, एक फेस होता है, वो कैसा होता है? आयत जैसा होता है, यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, ये होता है। तो देखो यहाँ पे इसका जो पहला सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसे कितने पृष्ठ हैं इसमें? 6 हैं। 6 कुल पृष्ठ होंगे इसमें। तो एक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो लेंथ इंटू, देखो इस तरह आएगा, एक ये नीचे वाला और ऊपर वाले पृष्ठ में क्या आएगा? लेंथ इंटू विड्थ। पहले वाले को मैं हल करके बता रहा हूँ। इसमें जो पहला वाला सूत्र है, ये 2 सूत्र इसमें मेन रहेंगे, इनको ज़्यादा पूछा जाएगा। बाकी ये लिख दिए हैं, अगर कहीं बाई चांस पूछ लें तो आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इसमें देखो, अगर कोई कमरा है घनाभ के आकार का, आप उसके बीच में खड़े हैं, तो जो फर्श है, नीचे फ्लोर है वो, और ऊपर की जो छत है, सीलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वो उनका क्या होगा? लेंथ और विड्थ आएगा, यानी ये नीचे लेंथ विड्थ, ये लेंथ विड्थ, तो क्या हो जाएगा? एल बी प्लस एल बी। ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको देखो यहाँ पे, ये 2 हिस्से, ये दोनों हिस्से एक जैसे हैं। यहाँ पे चौड़ाई है बी और ये हाइट एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी एच प्लस बी एच। अब ऐसा 2 हिस्से हैं, और ऐसे ही 2 हिस्से यहाँ पे हैं, जिसमें एल ये है और एच, एल एच वाले, प्लस एल एच प्लस एल एच। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो एल बी 2 बार है तो 2 एल बी, प्लस बी एच 2 बार है तो 2 बी एच, प्लस एल एच 2 बार है तो प्लस 2 एल एच या एच एल। ठीक है, एल एच। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? 2 एल बी प्लस बी एच या एच है, प्लस एल एच या एच एल। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया। तो इस तरह से इस सूत्र का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहे हैं। ठीक है ना, सरफेस एरिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल ये आ गया। दूसरा है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है? आयतन ये है कि जैसे मान लो ये घनाभ के आकार का कोई बर्तन हो, तो अगर मैं यहाँ ऊपर से ये खुला हो, इसमें कितना पानी आएगा? जितना उसका आयतन होगा। अगर मैं इसमें पानी भर दूँ तो मैं क्या बोलूँगा? इसमें जितना पानी बनेगा जितना इसका आयतन होगा। ठीक है, तो आयतन के लिए क्या होगा? ये नीचे का जो बेस है वो क्या है? एल बी। ठीक है, और इसमें इंटू कर दिया हाइट का, तो ये आ गया जो है आयतन। आयतन आता है घन इकाई में, ये वर्ग इकाई में आता है। वर्ग इकाई का मतलब, अगर इकाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये घन इकाई का मतलब सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगी, या फिर घन इकाई ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर हिंदी में बोलेंगे। अब घनाभ का विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण ध्यान रखना। देखो एल अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो भी इकाई होगी, मीटर या सेंटीमीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब इसको समझते हैं। देखो कमरे की 4 दीवारों का मतलब नीचे का फर्श छोड़ दिया, जहाँ पोछा लगाते हैं इसमें, फ्लोर, और ऊपर की सीलिंग जिसमें पंखा ऊपर का सीलिंग फैन लगता है, वो दोनों छोड़ देंगे, क्योंकि चारों दीवार, अगर हम किसी कमरे के बीच में खड़े हैं, कोई रेक्टेंगल यानी कि आयत जैसा कमरा है, तो उसके बीच में खड़े हैं, तो देखो एक दीवार सामने वाली, एक पीछे वाली, एक इधर दीवार होगी, एक इधर होगी।
तो एक दीवार में लंबाई होगी, जो लंबा होगा कमरा वो लंबाई होगी, और चौड़ाई लंबाई होगी और ऊंचाई होगी। जैसे कि देखो लंबाई होगी लेंथ और ऊंचाई होगी हाइट, ठीक है। क्योंकि ये बीच नीचे जो फर्श है वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो वो तो हम देख नहीं रहे यहाँ पे। अब इस तरह से एक सामने वाली दीवार होगी उसमें भी एल एच होगा, प्लस ऐसे ही बी एच होगा। बी का मतलब जो चौड़ाई है विड्थ और ऊंचाई, प्लस एक और बी एच होगा। ये होगा कमरे में, कमरे की चारों दीवारें आ गई, ये दो दीवारें एक जैसी होंगी, ये दो दीवारें एक जैसी होंगी। तो एल एच यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखो एल एच कितना हो जाएगा, 2LH प्लस 2BH। यहाँ से 2H कॉमन ले लो तो क्या वाले बचेगा L, और यहाँ से B, L प्लस B। तो ये वाला H यहाँ लिखा हुआ है बस 2L प्लस B इंटू H, ये H यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ लिख दो, वर्ग इकाई आ गया, ठीक है। तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब निकालना हो हमें तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद, हाँ ये और बता दें ये कैसा है, ये 3D फिगर है। 3D मतलब त्रिआयामी 3 डायमेंशन में है ये, क्योंकि लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है ना। अच्छा अब इसके बाद हम देखेंगे क्यूब। हाँ देखिए अब हम घन की बात करेंगे, घन को क्यूब बोलते हैं। ये भी 3D फिगर है। देखो घन जो है वो किससे बनता है, वर्ग जिसको हम बोलते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6 फेस होते हैं, इनसे मिलके ये बनता है घन, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह का हम बनाएंगे जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसके बीच में एक डॉट बनाएंगे और इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हैं, इस तरह बनाएंगे और इस तरह इसको यहाँ पे फिर मिला देंगे ऐसे, तो ये घन का चित्र बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ सभी इसकी जो भुजाएं हैं वो सभी बराबर हैं, तो इसका मतलब जो लेंथ है लंबाई है वो भी ए है, लेंथ विड्थ है ये भी ए है, मतलब सभी ए होंगी, हाइट भी ए होगी, ठीक है। ये सभी ए आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सभी बराबर हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो सूत्र है यहाँ पे, इससे पहले हम पढ़ के आए थे घनाभ का। घनाभ का जो सूत्र था उसमें जो है लेंथ विड्थ हाइट ये अलग अलग थी, यहाँ पे ये सब बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे मैं इसका आसान तरीका बताऊँ, इसमें 6 फलक हैं, तो एक जो फलक है उसका जो एरिया है, अगर इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। इसकी भुजा कितनी है ए, तो ए गुणा ए यानी कि ए पे घात 2। एक जो है फलक उसका क्षेत्रफल कितना है, ए पे घात 2, कि ये कितने हैं टोटल, ऐसे 6 हैं, तो इसमें 6 का गुणा कर दो तो 6a स्क्वायर ही आ गया, ठीक है। तो ये सूत्र और ये सूत्र ये ज़्यादा उपयोग होंगे, बाकी इनका कभी उपयोग हो सकता है बीच में। तो अब देखो इसके बाद आता है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि उसके बिल्कुल चारों तरफ, जैसे ये है घन, तो ये ऊपर का हिस्सा छोड़ दो, नीचे का हिस्सा छोड़ दो, ये चारों तरफ का जो होता है क्षेत्रफल पृष्ठ का वो होता है ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, चारों तरफ का। तो चारों तरफ के हमें कितने होंगे, ऐसे ये 4 होंगे, अब 1 2 3 4, तो यहाँ 4a स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन की बात करें, घनाभ का आयतन क्या था, LBH, यहाँ पे L भी A है, B ये भी A है, ये भी A है, तीनों A हैं और तीनों का इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, A की पावर 3। तो देखो ये आ गया A की पावर 3, A पे घात 3 घन इकाई। इसकी इकाई कैसी होगी, घन इकाई क्यों भी घात 3 है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। तो घन का विकर्ण, घन का विकर्ण अब देखेंगे, घन का विकर्ण क्या होता है, √3a अलग है, अंडर में नहीं है, √3a इकाई, जो भी इकाई होगी सेंटीमीटर या मीटर। तो ये घन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं और ठीक है, अब बेलन के बारे में देखिए, इसको बोलते हैं लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले क्या लिखा है, 2πRH, ये इसका चित्र होता है इस तरह से, ठीक है। ये जो है इसके दोनों जो आधार हैं ये कैसे हैं, वृत्तीय गोल हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये, अब यहाँ पे, और ये इसकी हाइट हो गई यानी कि ऊंचाई, ठीक है, और ये त्रिज्या हो जाएगी ये और ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH। ये कैसे है, देखो क्योंकि बेलन कैसा है, ऐसा है चारों तरफ से और लंबाई में है इस तरह, ये चारों तरफ से ऐसा गोल है और कैसा है, ऐसा लंबाई में। तो ये चारों तरफ से गोल है, तो उसका देखो
जो इस तरह गोल है तो इसका इसका क्या आएगा, इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें तो ये परिधि जो वृत्त की होती है ये कितनी होती है, 2πr। ठीक है, अब ये इस तरह से गोल है पूरा यहाँ तक, और ये जो लंबाई है ये भी इसमें जुड़ जाएगी h। तो ये क्या आ जाएगा, ये चारों तरफ का आ गया इसका। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके चारों तरफ का क्या आ गया, एक तो ये 2πr तो ये हो गया, गोल है इसलिए, ठीक है, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2πr, गोल है, और ये लंबाई भी है इसमें साथ में, इसीलिए 2πrh। दूसरा देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, ये तो है ही चारों तरफ का, ये देखो 2πrh ये तो है ही है। इसके बाद देखो ऊपर, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है और नीचे का जो आधार है, ये दोनों कैसे हैं, गोल हैं। और अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो πr² होता है, तो अब एक तो यहाँ के लिए हो गया πr², ये जो हिस्सा है इसके लिए हो गया πr², और एक इसके लिए हो गया πr², ठीक है। तो ये और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2πr²। इसीलिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो यहाँ से क्या किया, 2πr कॉमन ले लिया, दोनों में 2πr, यहाँ से h बचा और यहाँ से r² हो तो एक r बचा, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद बेलन का आयतन की बात करें। अब मैंने देखो आयतन के लिए सबसे सिंपल ये है, इस तरह का अगर बेलनाकार कोई बर्तन है, अगर मैं इसमें कहूँ तो इसमें कितना पानी आएगा, जितना इसका आयतन होगा। तो इसका आयतन, तो आयतन के लिए देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, πr²h, यानी कि जो बेस है, इसका जो आधार है, इसका क्षेत्रफल और इसमें ऊंचाई मिला दो बस, तो πr²h, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करें तो सूत्र भी आपको याद रहेंगे और बार बार इसका यूज़ करेंगे तो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप खोखला बेलन देखते हैं, हम इसको होलो सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका चित्र बना हुआ है। खोखला बेलन मतलब एक कोई ऐसा बांस जो खोखला हो और उसकी जो इस तरह से देखो यहाँ पे ये हिस्सा जो है इसका, इसको देखो तो यहाँ से यहाँ तक एक जो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या छोटा आर मान लेंगे और ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या को बड़ा आर मान लेंगे। इस तरह से हमने स्मॉल आर और कैपिटल आर माना है यहाँ पे, ठीक है। तो खोखले बेलन में क्या होता है, ये हिस्सा, ये इसकी मोटाई होती है, ठीक है ना। अब इस आर में से ये इस रेडियस में से इसको घटाएंगे तो ये मोटाई निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब इसमें क्या कुछ नहीं है, वैसा ही है, सिर्फ जो है यहाँ पे ये 2 आर आ गई हैं, बस ये अंतर है। देखो इसको समझते हैं, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिंपल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो क्या था, 2πrh। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 2π यहाँ पे बड़ा आर आ रहा है, यहाँ पे छोटा आर आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए 2πrh बड़ा आर आएगा, ठीक है, और इसके लिए 2πrh ये छोटा आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस अब क्या हुआ, अब यहाँ से देखो 2πh कॉमन लेंगे, क्योंकि ये आर तो अलग अलग, एक बड़ा आर है एक छोटा आर है, ठीक है। तो 2πh कॉमन लिया, 2πh, तो ये बड़ा आर बचा और छोटा आर, बस ये आ गया। अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो उसमें क्या था, जो बेलन था सिंपल उसमें था 2πrh प्लस 2πr², ये था, दो वृत्त जो थे वो जुड़ गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2πrh तो ये आएगा ही, क्यों आएगा, क्योंकि एक ये है इसके लिए आएगा बड़े आर के लिए, एक छोटे आर के लिए, ठीक है। इसके बाद ये जो आया, ये देखो यहाँ पे क्या था, 2 तो ये रहा। अब यहाँ पे देखो πr² के क्या आ गया, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, बस ये अंतर आया है। फिर इसको थोड़ा हल करेंगे, देखो यहाँ से कॉमन लिया है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2π, और देखो 2π ये आर तो नहीं लेंगे, h कॉमन लेंगे, 2πh, तो ये बड़ा आर बचा प्लस ये छोटा आर, ठीक है, प्लस यहाँ से ये पाई और कॉमन ले सकते थे, हमने पाई बाहर लिया तो ये बचा r² माइनस आर। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो वही सूत्र यहाँ पे लगा दिया, देखो r माइनस छोटा आर प्लस बड़ा आर, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ये सूत्र यहाँ पे लगा दिया है। इसके बाद क्या किया, देखो इसके बाद यहाँ से 2 ये जो है यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखो, इसको और इसको, ये, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2π यहाँ है, यहाँ भी है, तो 2π अकेला आ रहा है और ये आ रहा है r प्लस h, देखो ये एक यहाँ पे r प्लस h, तो ये कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ से h बचा, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, r माइनस r, तो ये r प्लस ये वाला h ये रहा और ये r ये रहा माइनस का, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आयतन की बात करें तो आयतन का सिंपल सूत्र क्या था बेलन का, πr²h।
लेकिन यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस, अब इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे तभी आयतन आएगा। अब मैं कहूँ कि इस भाग का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा आयतन इसका, तो इसीलिए यहाँ पे घटा दिया है पाई बड़े आर के स्क्वायर एच, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है हमें याद ही है बेलन का। तो यहाँ पे 2 आर हैं तो यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ से कॉमन ले लिए पाई और एच दोनों कॉमन ले लिए, यहाँ से आर स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से इसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम शंकु के बारे में समझेंगे। लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं इसको, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे। ये इसका चित्र बना हुआ है, जैसे सॉफ्टी वगैरह होती है ऐसी ही होती है, इसको कोन बोलते हैं, यानी कि कोन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में शंकु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये इसकी हाइट यानी ऊंचाई हो गई, और ये तिर्यक ऊंचाई होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल। ठीक है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये सिंपल ऊंचाई है, ये त्रिज्या होती है, पता ही है। ठीक है, ये इसका आधार है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ये तिर्यक ऊंचाई है एल। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो है ये जो सूत्र है इसका, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एल यहाँ से अगर स्क्वायर हटा दोगे, यहाँ से वर्ग हटा दोगे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये किस तरह से, देखो यहाँ पे समझ लेते हैं हम। तो इसमें क्या किया है हमने, चित्र में अगर हम देखें तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ये वी लिखा है, VOA त्रिभुज, VOA में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे इसके सामने वाला, जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो जाएगी, कर्ण की जगह क्या लिखा है, एल, ये एल है, तिर्यक ऊंचाई, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये कितनी है, एल, तो एल स्क्वायर आ गया। आधार ये आर है, तो आर स्क्वायर प्लस लंब क्या है, एच स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया ये वाला। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ हम जानते हैं क्या होता है, उसके चारों तरफ का। तो ये चारों तरफ के क्षेत्रफल के लिए देखो क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए तो देखो ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों से मिलके बन रहा है ना, ऐसे देखो ये त्रिभुज, और इसमें अगर इसके भाग ऐसे छोटे छोटे अगर पीसेस में काट दें तो कई सारे त्रिभुज बनेंगे। अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें, इसका एक टुकड़ा यहाँ से छोटा सा टुकड़ा कोई काटें तो वो इस तरह के त्रिभुज इस तरह के बनाएगा कि नहीं, कोई भी टुकड़े इस तरह के त्रिभुज बनाएंगे। तो ऐसे ही इसमें अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये पाई आर एल कैसे आ रहा है, इसको समझो। ठीक है, तो पाई आर एल कैसे आ रहा है दूसरे के लिए हम देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो इसका सूत्र होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना है, यानी समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज, उसका जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट, ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र होता है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/2, देखो आधार इसका कैसा गोल है, तो आधार का जो 1/2 आधार, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार चारों तरफ का आधार देखेंगे तो चारों तरफ का क्या आएगा, परिधि की तरह आएगा ना वो, तो 2πr क्या आएगा, 2πr। ठीक है, अब इसके बाद ये इसकी जो आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई देखो ऊंचाई ये h नहीं मानेंगे, ऊंचाई l मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि चारों तरफ में तो ये h नहीं आएगा ना, h तो चारों तरफ के लिए ये ऊंचाई रहेगी l, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार के लिए ये आ जाएगा, चारों तरफ का जो आधार निकालेंगे तो ये परिधि आएगी इसकी 2πr, 2 से 2 कट जाएगा, πrl बचा, यही तो आ रहा है πrl। ठीक है ना, अब इसके बाद देखते हैं हम शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, कुल क्या होगा, एक तो ये हो गया वक्र पृष्ठीय πrl, πrl मतलब शंकु का ये चारों तरफ का क्षेत्रफल। ठीक है, और फिर नीचे जो आधार बचा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, πr², क्योंकि आधार कैसा है, वृत्त जैसा, आधार कैसा है, वृत्त जैसा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr², πr² जोड़ दो। अब यहाँ से देखो πr कॉमन है, तो यहाँ से l बचा, यहाँ से एक r बचा, बस आ गया, सूत्र हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है शंकु का आयतन।
अब शंकु के आयतन की बात करें तो ये 1/3 होता है किसका, बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये शंकु है, ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है। अब मैं क्या करूं, इस तरह से इसको यहाँ पे डिजाइन कर दूं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसमें तीन टुकड़े ऐसे बन रहे हैं, देखो ये एक ये बीच में एक ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका 1/3 हो गया सीधे बेलन के आयतन का, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब इसके बाद हम बात करेंगे गोले के लिए, गोला और रह गया बस, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्फीयर यानी गोला, ठीक है, ये और बचा था बस, ये लास्ट है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये होता है 4πr²। इसे याद कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, याद ही कर लें। वैसे इसको समझना है तो देखो, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये गोला है, एक स्फीयर है, तो ये जो चिन्ह बनाए हुए हैं ये मान लो, देखो यहाँ पे मैं एक कील अगर लगा दूँ, एक कील, और उसकी सहायता से यहाँ पे धागे इसमें लपेटते जाऊँ और बीच बीच में पिन लगाते जाऊँ, धागे इस तरह चारों तरफ बॉल के, कोई बॉल ली मैंने, उसके चारों तरफ इस तरह धागे लपेटते ये एक प्रैक्टिकल किया गया है, ठीक है। कक्षा 9 की किताब में इसके बारे में दिया है। तो इन धागों को अगर हम खोलेंगे और इसके बराबर त्रिज्या लेकर अगर गोले बना देंगे, ऐसे 4 गोले बना देंगे, इस तरह से 4 गोले बना देंगे, और उनमें अगर इन धागों को अगर हम भरेंगे, ऐसे धागों को भरेंगे, तो ये 4 गोले पूरे भर जाते हैं धागे से। ये एक जो है प्रयोग किया था, उसमें ये पता चला। तो 4 गोले, एक गोला कैसा है, वृत्त जैसा है, इसका क्या होता है, πr² होता है क्षेत्रफल। तो ये कितने गोले हैं, 4, तो 4 का इसमें गुणा कर दो, तो 4πr², इस तरह से ये आया है, ठीक है ना। तो इसे याद कर लोगे, याद बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², 4πr², ठीक है। इसके बाद ये गोले का आयतन, ये 4/3 πr/3। थोड़ा इनको जो है, जितने भी सूत्र हैं इनको 1-2 बार वीडियो देखो, इनको लिख लो, लिख के सूत्र जो है उसके बाद उन्हें फेरते रहो, देखते रहो, 1-2 दिन के अंतर में देखते रहो, तो याद हो जाते हैं सूत्र। बाकी आप अभ्यास करेंगे, जब मैथ सॉल्व करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे तुम्हारा बार बार जब सूत्र आएंगे तो तुम्हें जो है अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब अर्धगोले के लिए, अर्धगोले में क्या हुआ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, इसका आधा कर दो, ठीक, 4 है तो यहाँ 2, तो यहाँ 2πr² है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² कैसे आ गया, देखो गोला कैसा है, आधा गोले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आधे गोले में क्या है, ये हिस्सा, अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे तो ये हिस्सा जो है, ये तो 2πr था, ये क्या था, 2πr²। अब इसमें क्या हुआ, ये जुड़ गया, ये आधा गोला है तो यहाँ पे πr² जुड़ गया, इसीलिए ये क्या हो गया, 3πr² हो गया, जो कि ये आ रहा है 3πr², ठीक है ना। तो ये अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल, ये तो आधा था ही और ये और जोड़ दिया। इसके बाद अर्धगोले का आयतन, इसका आयतन कितना, 4/3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3, वही रहेगा, ठीक है। तो ये जो है सूत्र थे। अब इन सूत्रों को जो है आप उपयोग करते रहेंगे, जितना इनका यूज़ करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, देखो मैथ प्रैक्टिस बेस होता है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तुम्हारा मैथ अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना।